सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, हम नित्य प्रति सत्संग में ये श्रवण करते हैं कि हृदय की सफाई करके नाम में चित्त को लगाना है। जब हमारे हृदय की सफाई हो जाती है, इससे कलुषित विचार निष्कासित हो जाते हैं, भावनाएं जो दूसरों के प्रति हमने नेगेटिव रखी होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, हृदय की सफाई हो जाती है तो नाम भीतर ठहर जाता है। जब नाम भीतर ठहर जाता है तो जिंदगी का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। एक तरह से हृदय के अंदर नाम के ठहरने से जो पुरातन पाप हैं हमारे, वो भस्मीभूत होने शुरू हो जाते हैं। महापुरुषों ने फरमाया है, नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार, आध रत्ती घट संचरे, जार करे सब छार। नाम, तिल मात्र नाम, ये हमारे जन्मों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। पर नाम कब पापों को समाप्त करता है? जब के हृदय में नाम के अलावा कोई दूसरा भाव ना खड़ा हो। जब तक मन में स्थिरता नहीं आती, जब तक मन में नाम के साथ और अपने इष्ट देव के साथ प्रेम नहीं उत्पन्न होता, तब तक ये स्थिति नहीं आ सकती। जब इष्ट देव के प्रति प्रेम हृदय में उत्पन्न हो जाता है तो नाम के साथ लिव जुड़ जाती है, और नाम के साथ लिव जुड़ जाती है तो जो हमारे कई जन्मों के पाप हैं, जो हमें इष्ट देव से, मालिक से दूर रखते हैं, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तब एकाएक नाम सिमरन से
मालिक का दर्शन दीदार भी हो जाता है अपने घट के भीतर। तब मालिक का दर्शन दीदार हो जाता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हृदय की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता, भावनाओं की स्वच्छता अपेक्षित है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हमें देखना है कि हम किस प्रकार के कार्य व्यवहार करते हैं, अपने हृदय को कितना शुद्ध साफ बना सकते हैं और कितना शुद्ध साफ बनाकर रखते हैं, तभी ये हो सकता है। नहीं तो इधर से रोज़ रोज़ आज्ञा सुनी, 5 नियमों का परिपालन भी पूरे भाव से या अधूरे भाव से किया, और थोड़ा बहुत नाम सिमरन के लिए भी बैठे और फिर सोचने लगे कि हमारा तो अब कल्याण हुआ के हुआ समझो। मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता। सांसारिक विद्या प्राप्त करने के लिए कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती है। बच्चों को स्कूल में दाखिल करते हैं, फिर नित्य प्रति उनको समय से स्कूल भिजवाते हैं, नित्य प्रति उनको स्कूल का जो काम घर में मिलता है उसको चेक करते हैं, उसको करने के लिए बिठाते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तब साल दर साल मेहनत करते हुए जाके 12 साल में बच्चा 10वीं क्लास पढ़ता है। कितनी कठिनाई से, कितना कष्ट उठाकर माता पिता भी और बालक भी कितनी मेहनत करते हैं। और ये जो पढ़ाई है आध्यात्मिकता की, इसके लिए भी इसी प्रकार नित्य प्रति अनुशासन में रहकर समय की पाबंदी के साथ अगर नियमों की परिपालना की जाए, श्री आरती पूजा का एक समय रखा जाए सुबह शाम इतने बजे, और उसको परिपक्वता से निभाया जाए, परिपक्वता से, बिल्कुल जो समय एक बार निर्धारित कर लिया श्री आरती पूजा का, उसी समय में श्री आरती पूजा हो। जो समय भजन ध्यान के लिए निर्धारित कर लिया, उसी समय भजन ध्यान करें। एक बार कुछ ही दिनों के लिए सही, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, कितने भी दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए ही सही, एक निर्धारित समय रखकर भजन ध्यान पर बैठना शुरू करें, तो हम पाएंगे कि अगर हम उस समय किसी और काम में भी व्यस्त हैं, तो भीतर की हृदय की घड़ी जो है वो अलार्म दे देती है कि अब ये समय जो है ये भजन पर बैठने का है, या ये समय जो हो गया है ये आरती पूजा का हो गया है, या ये समय जो है ये सत्संग का हो गया है। एक बार निर्धारित समय रखकर तो देखें। एक छोटी सी श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी की लीला याद आ रही है कि एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु दाता दीनदयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी बैंकॉक में विराजमान थे। सभी संगत दूर पास से आकर दर्शन कर रही थी। उस समय श्री सतगुरुदेव हांगकांग में भी कृपा फरमा कर आए थे, मनीला में भी कृपा फरमा कर आए थे, और बैंकॉक में आए थे।
तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए सिंगापुर की संगत आई। उन्होंने श्री चरणों में विनती की कि स्वामी जी, आप इस साइड अब कृपा फरमा रहे हो तो सिंगापुर भी कृपा करके जाइए, हमें भी वहाँ पर आपके दर्शन दीदार करने हैं। मौज में आ गए हमारे पंचम पातशाह सतगुरुदेव जी। वो 7-8 भगत जन थे जो विनती कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही श्री चरणों में विनती की, हमारे सतगुरुदेव ने उनसे प्रश्न किया कि क्या आप हमें सिंगापुर लेकर जाना चाहते हैं? कि जी स्वामी जी। कितने दिनों के लिए लेके जाना चाहते हैं? कहते स्वामी जी 1 दिन 2 दिन। कहते बस 1-2 दिन? नहीं स्वामी जी, आप 4-5 दिन। बस 4-5 दिन? नहीं स्वामी जी, आप 10-15 दिन, जितने दिन की मौज हो आप कार्यक्रम बनाइए। फिर हमारे हृदय सम्राट मौज में आए तो उन सभी गुरुमुखों को सामने पूछते हैं कि आप क्या वहाँ पर आश्रम में जाया करते हो? बारी बारी सबसे उन्होंने पूछा कि क्या आप आश्रम में जाया करते हो? एक गुरुमुख ने कहा, स्वामी जी मैं तो सप्ताह में जब सत्संग होता है उस दिन जाता हूँ। दूसरे प्रेमी ने कहा कि स्वामी जी मैं तो कभी कभी जब कोई आश्रम में प्रोग्राम होता है, भंडारा वगैरह होता है, तो मैं तब जाता हूँ। तीसरे गुरुमुख ने कहा, स्वामी जी जब हमें आपके आने का पता चलता है कि आपका कार्यक्रम बना है, आप कृपा फरमा रहे हैं, हम तब जाता। एक प्रेमी से जब श्री गुरु महाराज जी ने प्रश्न किया कि हाँ भाई आप आश्रम जाते हो, तो उसने कहा कि स्वामी जी मैं तो हर रोज़ सुबह शाम आरती पूजा पे जाता हूँ। जिस समय श्री आरती पूजा होती है मैं आश्रम में जाकर आरती पूजा करता हूँ। परमहंस हमारे सतगुरुदेव पंचम पातशाह महाराज बहुत प्रसन्न हुए और फरमाते हैं कि हम भी नित्य प्रति आश्रम स्थान में जब श्री आरती पूजा होती है उससे 5 मिनट पहले ही वहाँ पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। हम आरती पूजा के समय आश्रम में होते हैं। ये जो महापुरुष हमें चेतावनी देते हैं, जागृति देते हैं, जगाते हैं, तो इसका क्या लाभ है? क्या हमने सोचा कि हम अपने पास हमें जहाँ कहीं भी आश्रम मिले हुए हैं, ये परमहंस दयाल जी की असीम कृपा है कि स्थान स्थान पर गुरुमुखों को पांचों नियमों को निभाने की सुविधा रहे, तो उन्होंने आश्रम तैयार कर दिए हैं। क्या हमने कभी सोचा कि हम सुबह शाम की श्री आरती पूजा आश्रम में जाकर करें? आश्रम का वातावरण घर के वातावरण से बिल्कुल अलग होता है। घर में श्री आरती पूजा करते हैं हम अपने घर को पवित्र करने के लिए। आश्रम का वातावरण स्वाभाविक रूप से पवित्र होता है। आप आश्रम में जाकर सुबह शाम आरती पूजा का 11 दिन का नियम बनाइए। 11 दिन में आपको इतनी असीम शांति प्राप्त होगी, आपको इतनी असीम मानसिक शांति प्राप्त होगी, शरीर में स्फूर्ति नजर आएगी। आप खुद को स्वयं तन से मन से स्वस्थ महसूस करेंगे। एक बार इस छोटी सी बात को आजमा कर देखिए, करके देखिए। 11 दिन जब सुबह शाम आप आरती पूजा, दोनों टाइम नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं,
एक समय तो आश्रम में जाकर आरती पूजा कीजिए। जो वहाँ की वाइब्रेशन है वो आपके तन और मन को पवित्र कर देगी। अनेकानेक हमारे जो पाप हैं वो आश्रम में जाकर आरती पूजा करने से और परमहंसों के दर्शन दीदार करने से और उनके आशीर्वाद से अनेकानेक पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे। हमको नहीं पता बंधुओं कि हम क्या क्या कर्म कमा कर आए हैं, इसलिए अपने जीवन को सफल सकारत करने के लिए अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या में नियम निर्धारित करें। स्वयं ही डायरी में नोट कर लें कि इतने से इतने बजे तक भजन ध्यान पर बैठना है, इतने से इतने बजे तक श्री आरती पूजा पर जाना है, आश्रम में बैठना है। खुद महसूस करेंगे कि हमारा शरीर और हमारा मन और हमारी आत्मा ये बलवान होती जा रही है। तो सतगुरुदेव के बनाए हुए नियमों में अपने शरीर को, अपने मन को हित चित से लगाते हुए मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी है और सतगुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करनी है, मनुष्य जन्म का ध्येय प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।